नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों का भाग नंबर 4 दोस्तों। इससे पहले हमने 3 भागों के अंदर लगभग 150 क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। तो आज हमारा जो रहेगा वो रहेगा 151 से 200 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चाहे रीट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, एच टेट हो या किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करने का जरूर प्रयास करना। चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ की, ब्राइन की या पिंटर की? तो पूछा क्या है दोस्तों? पूछा है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जो रचना है वो किसकी है? ब्राइन की है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्वे साधन दूर कर सकता है? रेडियो है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसके जो दोष है, उनको कौन सा सर्वे साधन है जो दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो की सीमाएं हैं, उनको कौन दूर कर सकता है? टेप रिकॉर्डर दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिंगुआ फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? दर से सर्वे कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? लिंगुआ फोन की। और लिंगुआ फोन कैसा होता है? सर्वे साधन होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। जो परीक्षण है वो तैयार किया गया जिस उद्देश्य के लिए, अगर उसकी वो पूर्ति करता है तो वो क्या कहलाएगा? वैध परीक्षण, विश्वसनीयता परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या विषय पूरक परीक्षण? तो कैसा कहलाएगा? वो वैध परीक्षण कहलाएगा दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 155 है दोस्तों। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन है आपके, देखते हैं। निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, सही है ये भी। प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, ये भी सही है। छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, ये भी सही है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी रहेगा। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने के उद्देश्य से निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता, प्रश्नों की जो संख्या है उसका निर्धारण और छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 156 है। सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? तो सीसीई है, उसके अंदर A1 ग्रेड कितने प्रतिशत वाले छात्रों को दी जाएगी? 91 में से 100% जो अंक प्राप्त करेंगे उनको दी जाएगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो होता है छात्रों की जो समस्या है, जो पिछड़ापन है, उसको दूर करना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 है। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? तो सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन प्रणाली है वो लागू की है दोस्तों? वर्ष 2010-11, वर्ष 2009-10, वर्ष 2009 या वर्ष 2008? तो किस वर्ष की थी? वर्ष 2010-11 में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 159 नंबर है दोस्तों। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना,
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या उपरोक्त सभी। तो आपका सही क्रम है दोस्तों वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना दोस्तों। और मारिया मोंटेसरी ने लिखने को प्राथमिकता देते हुए लिखने को पहले रखा, पढ़ने को बाद में रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है तो प्रेरणा का भी है, क्रिया द्वारा सीखने का भी है, जीवन को जोड़ने का भी, ये तीनों के तीनों है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी है वो सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में। भाषा दक्षता या कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो भाषा दक्षता या कौशल विकास है वो दोस्तों शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी करवाया जा सकता है, लिपि की व वर्तनी का सही ज्ञान करवाकर भी करवाया जा सकता है, शब्द रचना का ज्ञान करवाकर भी करवाया जा सकता है। तो 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5, 3, 2, 7। रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निगमन विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निगमन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ उपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने से पूर्व का, पाठ पढ़ाते समय का, पाठ पढ़ाने के बाद का, घर पर का। तो पाठ उपरांत मूल्यांकन किसको कहते हैं? पाठ पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन लिया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, किसके द्वारा सीखता है? तो प्रारंभिक अवस्था में जो बालक है वो श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा है जो भाषा सीखता है। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उपरोक्त सभी। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपरोक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि है। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौन वाचन से क्या लाभ है? जो मौन वाचन है उससे क्या लाभ है? तो मौन वाचन से ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, खरीदी गई किताब है उसका सदुपयोग गलत, शारीरिक वृद्धि गलत। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही रहेंगे। मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा या उपरोक्त कोई भी नहीं। यहाँ पर आपकी सही रहेगी बोलचाल की भाषा। तो बालक परिवार में रहकर बोलचाल की भाषा सीख जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा? फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एडिया स्कोप के माध्यम से, मैजिक लालटेन के माध्यम से। तो दोस्तों अगर समतल पर कोई सामग्री बिखरी पड़ी है तो उसको तेज प्रकाश द्वारा हम पर्दे पर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए एपिडायोस्कोप। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। एपिडायोस्कोप के माध्यम से समतल की जो सामग्री होती है, बिखरी सामग्री, उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। दर्शे सर्वेश सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि या उपरोक्त सभी। दर्शे सर्वे सामग्री की आवश्यकता नहीं है दोस्तों व्याख्यान विधि के लिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म खंड। पूछा क्या है?
प्रक्षेपित सामग्री, तो प्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है? बुलेटिन बोर्ड दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्या कार्य है? विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण या समय निर्धारण। तो दोस्तों शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? उद्देश्य निर्धारण है। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3 या 8। तो शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य है वो होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, सत्य सत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा या उपरोक्त तीनों से। तो मौन वाचन का मूल्यांकन है वो पूर्ति परीक्षा, सत्य सत्य परीक्षा या बहुविकल्प परीक्षा, तीनों से किया जा सकता है। उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 7, 2, 4 या 8। जो निदान की परीक्षण विधि है उसके प्रकार है वो कितने होते हैं दोस्तों? तो निदान की परीक्षण विधि के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया था मुदालियर आयोग की सिफारिशों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? किलपैट्रिक। डॉक्टर WH किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने जो शिक्षा प्रणाली है उसका व्यवहारिक रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न का सही मिलान कीजिए। निम्न का सही मिलान कीजिए दोस्तों। कौन कौन सा है जिसका किस किस ने आविष्कार किया, उसका सही मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है दोस्तों। पहला है वो आपके सामने BS ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट। दूसरे में दिया गया मूल्यांकन आयाम, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो दोस्तों इनका मिलान करते हैं तो सही रहेगा आपका BS ब्लूम मूल्यांकन आयाम, हर्बर्ट स्मृति स्तर, मॉरिसन बोध स्तर और हंट चिंतन स्तर। आपका रहेगा यहाँ पर ऑप्शनों में सही 3 नंबर ऑप्शन A, B, C, D ये सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं, कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए? तो मूल्यांकन के जो आयाम है उसके 3 सोपान होते हैं। ये सोपान किसके द्वारा है वो दिए गए थे दोस्तों? BS ब्लूम के द्वारा। अब दोबारा इनको पढ़ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तारक का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तारक का निर्धारण भी करती है, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय भी करती है, अनुदेशन के परिणामों की तुलना भी करती है। तो उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? छात्र अनुक्रिया पर दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? तो किस स्तर को? बोध स्तर को।
आपका 3 नंबर ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है अर्थबोध का, सस्वर पाठ का, मौन पाठ पर, शब्दार्थ पर। तो गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान अर्थबोध पर दिया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की ओर। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नांकित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? तो दोस्तों एक साथ जो स्वर है, जो शब्द है वो क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं, तो वो किस विधि में सिखाए जाते हैं? ध्वनि साम्य विधि में। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का प्रयोग उपयोगी है? अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का प्रयोग है उपयोगी? तो कौन सा है दोस्तों वो घटक? पुनः केंद्रीकरण तकनीक। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की ओर। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह है सुनना और बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना। प्रत्यक्ष विधि की बात की जा रही है तो प्रत्यक्ष विधि में कौन कौन से मिलते हैं दोस्तों? सुनना और बोलना। आपका 1 नंबर ऑप्शन है जो क्या रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की ओर। हर्बर्टीय विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त क्रम है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है हर्बर्टीय विधि में पद कितने हैं? तो 5 पद है। अब उनका क्रम क्या है वो भी आपको बताना है दोस्तों। तो उनका क्रम होता है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ध्यान से देखें दोस्तों इसको। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है। कौन सी विधि है? व्यतिरेक विधि। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का अगर भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली जो विधि है वो है आपकी व्यतिरेक विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है? तो किसका भूमिका का? प्राचार्य की भूमिका का। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की ओर। अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहाँ पर स्कूल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? स्थूल है। स्थूल से सामान्य की सूक्ष्म की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की ओर। कुछ दोस्तों 191 में टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान से पढ़ें। भाषा सहस्रांग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भाषा सहस्रांग विधि है उसके बारे में असत्य कौन सा कथन है वो बताना है दोस्तों। तो चलते हैं कथनों की ओर। पहला कथन है व्याकरण का व्यवहारिक उपयोग सिखाना चाहिए। सही है दोस्तों ये तो। दूसरा है व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए। गलत है दोस्तों। तीसरा है व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। सही है दोस्तों। औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो औपचारिक व्यवहार जो औपचारिक व्याकरण है उसके शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा। व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए ये दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का
आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है। तो कौन सी विधि है दोस्तों? वो प्रदर्शन विधि होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? प्रदर्शन विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता, प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रस्तावना प्रश्न करने चाहिए, प्रश्न सहजता कौशल करना चाहिए, मूल्यांकन प्रश्न करने चाहिए, या बोध प्रश्न है वो करने चाहिए। तो क्या विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों को समझने के लिए बोध प्रश्न अध्यापक द्वारा किए जाने चाहिए। चलते हैं 194 की ओर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो सूक्ष्म शिक्षण है वो किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके आधारित है दोस्तों? B.F. स्किनर के। आपका 3 नंबर का ऑप्शन है वो क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन प्रबलन कौशल का घटक नहीं है? प्रबलन कौशल का घटक कौन सा नहीं है दोस्तों? अंतःक्रिया वाणी में विविधता, विद्यार्थी उत्तरों का प्रयोग, समीपता एवं स्पर्श और मौखिक स्वीकृति। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या है? कथन प्रबलन कौशल का घटक कौन सा नहीं है? अंतःक्रिया वाणी में विविधता, ये नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं, विद्यार्थी उत्तरों का प्रयोग सही है, समीपता एवं स्पर्श सही है, और मौखिक स्वीकृति ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन है कौन सा है? दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन है तो देखते हैं, पहला, प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा, सही है दोस्तों। प्रत्येक दल सदस्य है दोस्तों, यहाँ पर सदस्य का कार्य लगभग समान होगा, नहीं दोस्तों, अलग अलग भी हो सकता है। प्रत्येक दल सदस्य नेतृत्व का कार्य करता है, नहीं, एक को नेता बनाना होता है उसमें। प्रत्येक दल सदस्य सम विषयी शिक्षक ही होता है, नहीं दोस्तों। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो उपयुक्त कथन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 197 की ओर। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के संदर्भ में सूची को सुमेलित कीजिए। सूची क्या है दोस्तों? सूची आपके सामने है। और सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, अधिगम के विज्ञान एवं शिक्षण की कला, सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग, अनुकूलित प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, पास्क, गिलबर्ट, स्किनर, क्राउडर। तो इनको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है दोस्तों। अब अगर हम इनको सुमेलित करेंगे तो दोस्तों करते हैं इनको सुमेलित। तो अधिगम के विज्ञान एवं शिक्षण की कला, ये किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। तो 1 में कौन सा आ गया? 3 आ गया, 1 में 3। अब चलते हैं एम में 3 कर देते हैं, यहाँ पे एम में 3। दूसरा है सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग है, ये किसकी है? क्राउडर की है, तो बी में 4। आगे चलते हैं, अनुकूलित प्रोग्रामिंग है वो किसकी है? पास की है, तो आपके सी में क्या आ गया? 1 आ गया। और डी है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग गिलबर्ट, तो डी में 2 आ गया। तो क्या हो गया? 3, 4, 1, 2। ऑप्शनों में से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? सैनिक विधि में, समूह शिक्षण विधि में, ध्वन्यात्मक विधि में, दूरस्थ विधि में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? दूरस्थ शिक्षण विधि के अंदर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य है सरसरी और तीव्र गति से पढ़ना, गलत है। भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, गलत है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, यह सही है दोस्तों।
तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। लगभग 500 क्वेश्चनों की हमारी ये सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा ये था वीडियो 4, जिसके अंदर हमने देखे 151 से 200 तक 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और कितने आपने 50 में से सही किए वो भी जरूर साथ में बताएं। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें।